हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का टॉपिक लेकर के आए हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें मैंने पढ़ा दिया था आपको परसेंटेज में कि जब हमें बात की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, राइट। यहाँ जो सेकंड पार्ट हम लेकर के आए हैं वो है कि जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो, राइट। पूर्व की, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पूर्व की, राइट। तो ये है जब पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी हो। तो दोस्तों बता दें यहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट आपको बता दे रहा हूँ कि पूर्व की जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम ए से मान लेते हैं, राइट। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित। और ज्ञात की जाने वाली जनसंख्या को किससे करते हैं, पी से, राइट। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहाँ हम क्या कर रहे थे, वर्तमान जनसंख्या को पी ले रहे थे, और जो हमें आफ्टर मतलब बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी थी वहाँ उसे क्या कर रहे थे, ए ले रहे थे, राइट। और रेट, दर को तो हम रेट लेते ही हैं, बाकी आपको पता होगा टाइम को टी लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान जनसंख्या को ए से लेंगे और जो जनसंख्या हमें ज्ञात करनी होगी उसे पी से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आएगा कि कैसे हम करते हैं। जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला उसी तरीके से अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो क्या है, प्रति वर्ष 5% की दर से घटी, राइट। हर वर्ष क्या है, 5% की दर से वो घट रही है, राइट। यदि वर्तमान में नगर की जो जनसंख्या है वो 36,100 हो, तो बताइए कि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, उसने वर्तमान जनसंख्या बता दी कि 36,100 हो। तो दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन की बात करें हम, अगर तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि A इज इक्वल टू पी, राइट, इंटू 1 माइनस घटी है तो माइनस करेंगे, राइट। माइनस अगर बढ़ती है तो प्लस करते हैं। यहाँ क्या होगा, R अपॉन 100, यहाँ टी हो जाएगा, इंटू में टी, राइट। तो मैंने बताया कि दोस्तों यहाँ जो मैंने बताया कि ए क्या होगा, हमारा ए जो होगा वो वर्तमान होगा, वर्तमान जनसंख्या, राइट, वर्तमान जनसंख्या होगा। और जो मैंने पी बताया वो क्या होगा, पूर्व की जनसंख्या होगा, पूर्व की जनसंख्या। इतना ध्यान दे दीजिएगा। रेट तो हमारा पता ही है, रेट जो होगा, तो यहाँ रेट कितना दिया है, वो दिया है आपका 5%, और जो जनसंख्या दी है वो कितनी दी है, 36,100, राइट। तो यहाँ यदि वर्तमान की जनसंख्या मैंने बात की, तो वर्तमान की यही तो है 36,100। वर्तमान कितनी है, 36,100। और पूर्व की जनसंख्या में क्या है, ये निकालनी है, राइट। आर की बात करें तो आर जो हमारा दिया है वो दिया है 5%, राइट, और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो इसी फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। तो वर्तमान ए हमारा वर्तमान है, तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 36,100, राइट। पी हमें निकालना है, पी ऐसे ही रहने दीजिएगा एज इट इज। फिर क्या है, 1 माइनस आर, रेट कितना दिया है, 5%। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 अपन में 100 है, 100 करेंगे। और टी कितना दिया है, टाइम दिया हमारा 2 वर्ष। तो यहाँ 2 लगा देंगे इंटू पावर में, राइट। आगे इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 36,100, राइट। ये P यहाँ अगर सॉल्व करें हम तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर ये डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, राइट। अगर इसे हम आगे हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 20 है, और 1, तो 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 19। तो P इंटू 19 बटे ये 20, और ये पावर 2 है, मीन्स 2 टाइम इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ कितना होगा, 19 बटे 20 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। फिर अगर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, अगर इसे आगे सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हमारा, चलिए पूरा हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये करेंगे, मतलब जो पूरा कंप्लीट रखते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, अगर सपोज इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा, अगर P को हम यहाँ रहने निकालना में P है, अगर इसको इधर पक्षांतर करते हैं, इस साइड में जो है ले आते हैं, तो ये क्या होगा, ये अपोजिट में हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा। तो ये आपका इंटू में क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 19 और 19 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 19 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 361, राइट। ये क्या हो जाएगा, P बचेगा यहाँ पर, बाकी तो इधर हमने भेज दिया। तो P की जो वैल्यू बचेगी, अब P हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर ये हम डिवाइड करें इसे तो ये कितना बचेगा, 2 जीरो, 100 बचेगा यहाँ पर, राइट। अगर 100 को 400 की करें तो P की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, 400 इंटू 100 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000,
राइट। तो जो हमारा उसने क्या पूछा था आपसे कि मतलब जो है नगर 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछा था, पूर्व हमने क्या कहा था, पी से डिनोट किया था, तो ये पूर्व की जनसंख्या आ गई। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी हमारी वो 40,000 की, राइट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ लगाना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज कर दिया कि वहाँ हम वर्तमान जनसंख्या में क्या कर रहे थे, पी ले रहे थे, यहाँ वर्तमान जनसंख्या में ए लिया। ज्ञात करने की जो जनसंख्या होती है, जो ज्ञात करना होता है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला सब वही रहेगा, जो वैल्यू आपकी दी है उसे पुट कर देंगे। इसी का जो थर्ड पार्ट अब इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट हमने बताया कि जब जनसंख्या पूर्व की आपको ज्ञात करनी हो, और अब जो थर्ड इसमें मैंने बताया था कि थर्ड इसका जो होता है वो है कि जब व्यक्तियों की अलग अलग की मतलब जो जनसंख्या जो ज्ञात करनी होती है, अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करनी होती है, राइट। तो उसे हम देखते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड टाइप ने यहाँ ले लिया है, कह रहा है जब व्यक्तियों की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात करनी हो, राइट। तो यहाँ क्या करते हैं, विभाजन का नियम हम लगाते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले थोड़ा सा आपको समझा दिया कि विभाजन का नियम जो होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं विभाजन के नियम, राइट। डिविजन रूल जो होता है हमारा वो कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 3 स्टेप्स रहेंगे, राइट। इसमें कितने रहेंगे, 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो वो कैसे होते हैं देखिएगा। पहला अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर पहले की बात करें तो उसमें क्या होगा, अनुपात। पहले कौन सा होगा, अनुपात, राइट। एलिगेशन रूल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिगेशन रूल, राइट। दूसरा हमारा इसी में कौन सा रहता है, वो रहता है अनुपाती योग। अगर कोई समूह दिया है, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं, अनुपाती योग निकालते हैं समूह का। इसी में तीसरा जो अपना रहेगा वो रहेगा मतलब फॉर्मूला जो रहेगा क्या, अनुपात, राइट। नीचे क्या होगा, अनुपाती योग, अनुपाती योग इनटू में क्या रहेगा, कुल संख्या, राइट। अब सपोज यही जो निकल के आया वो कैसे निकल के आया वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर कोई टोटल स्टूडेंट दिया है, कोई भी मतलब जो है कॉलेज है, विद्यालय है, तो उसमें क्या टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं। टोटल स्टूडेंट की बात करें हम, अगर टोटल स्टूडेंट 400 दिए हैं, राइट। कितने दिए हैं, 400। अगर किसी कॉलेज में 400 टोटल स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उसमें टोटल स्टूडेंट में अगर उनका परसेंटेज दिया है, यहाँ पर अगर अनुपात दिया है, जैसे बॉयज़ और गर्ल का, बॉयज़ हम ले लिया, जी से गर्ल ले लिया, इनका अनुपात अगर दिया है वो कितना दिया है, 5:3, राइट। अगर बॉयज़ गर्ल 4 मतलब 400 क्या है टोटल स्टूडेंट है, अगर उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का मतलब क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो अगर अनुपाती योग निकालने की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि अनुपाती योग निकालेंगे एलिगेशन मेथड से, राइट। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। समूह मैंने बताया कि मतलब जो है अगर अनुपाती, ये तो हमारा क्या है, अनुपात है, पहले तो अनुपात होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, अनुपाती योग। अनुपाती योग यही तो होगा। तो मैंने बताया समूह का, तो टोटल कितने हैं, 8 हैं, राइट, 8 हैं। अगर हम बात करें बी का, तो बी का क्या होगा भाई, अगर बी की बात करें तो 8 हमारा टोटल दिए हैं। पहले क्या होगा हमारा, जो हमारा बी का यही तो होगा, ये बी का होगा, और ये क्या होगा, ये जी का होगा। भाई गर्ल का कितना, 5 है, जी वो बॉयज़ का 5 है, गर्ल का कितना होगा, 3 होगा। तो अगर बी की बात करें तो बी का कितना, 5, राइट। अपॉन में कितना, टोटल लेते हैं यहाँ पर। मैंने बताया कि अनुपात, नीचे क्या, अनुपाती योग, राइट। अगर हम निकालने के लिए मतलब जो इसका संख्या निकालने के लिए बात करें कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, अगर अनुपात दिया हमारा तो सबसे पहले अनुपात देखते हैं हम, अनुपात देखा हमने, फिर क्या करते हैं, उनका अनुपाती योग निकालते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं, उनका अनुपात लेते हैं। अगर लड़के का निकालना है या लड़की का जिसका देखते हैं तो उसका पहले अनुपात लिखेंगे, नीचे उन दोनों का अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना है, 8 है हमारा ये। इंटू में क्या करते हैं, इंटू में कुल संख्या, जो कुल संख्या दी रहती है, कुल संख्या कितनी है, 400 स्टूडेंट। तो 400 का हम मतलब जो है बॉयज़ का निकालना है, तो बॉयज़ हमारे कितना अनुपात में, 5 है ये, राइट। और अनुपात योग नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या करेंगे हम, टोटल संख्या को। तो यहाँ जो हमारा मतलब जो है डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा,
8 पंजे 40, तो ये आएगा 250। तो 250 क्या होंगे उसमें बॉयज होंगे। अगर गर्ल की बात करें, हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का अनुपात क्या है, कितना है, अनुपात 3 है। नीचे क्या लेना हमें, अनुपाती योग लेना है। अनुपाती योग कितना अपना 8 है ये, और इनटू में क्या करना हमें, कुल संख्या हमारी कितनी है टोटल स्टूडेंट की 400 है। अगर इसे हम फिर डिवाइड करें तो 8 से अगर ये डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 50। अगर इसे आगे कैलकुलेट करें 3 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। तो 150 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, और 250 क्या होंगी, बॉयज। 250 क्या होंगे, बॉयज। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये इसमें एलिगेशन मेथड जो लगता है हमारा, जो विभाजन का नियम इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो इसी का दोस्तों एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इसी का हम ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका हमने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा आपको समझ में पड़ेगा। जो हमने इधर अप्लाई किए हैं ये चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 35,000 है, राइट। पॉपुलेशन जो है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 35,000। पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में क्या है 15% की वृद्धि होती है, राइट। जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनमें 8% पर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और जो महिलाएं हैं उसमें क्या है, फीमेल्स में 15% की वृद्धि हो रही है। यदि दोनों की संख्या मिलाकर कितनी बढ़ रही है, 11%। तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या थी, राइट। तो हमें संख्या निकालना है। उन्होंने वृद्धि अनुपात परसेंटेज में दे दी है कि पुरुषों की क्या है 8 है और महिलाओं की कितनी बड़ी 15%। अगर दोनों को मिलाकर के कितनी बड़ी 11%। तो पुरुषों की यहाँ संख्या आपसे पूछ रहा है, तो क्या करते हैं हम एलिगेशन रूल यहाँ पर लेते हैं, राइट। एलिगेशन रूल अगर अप्लाई करते हैं तो एलिगेशन में रूल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेल अगर फीमेल की हम बात करें, मेल और फीमेल का अनुपात, राइट। मेल और फीमेल का कितना है अनुपात, देखिएगा ये कितना दिया है 8 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है। अगर हम बात करें, अगर इनको निकालें तो इनका कैसे निकालेंगे हम, अगर इनको आगे सॉल्व करें तो देखिएगा एलिगेशन रूल से क्या होगा। यहाँ हम टोटल पॉपुलेशन इनकी ले लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम मेल ले लेते हैं, यहाँ क्या करेंगे फीमेल ले लेंगे। मेल का कितना है यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है, राइट। और यहाँ क्या फीमेल का, फीमेल की 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, राइट। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों का कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11% की वृद्धि, राइट। 11% का हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों इन दोनों की, तो हम इसमें कैसे निकालते हैं, हम जो एलिगेशन रूल होता है वो कैसे निकालते हैं, इसके हम क्या करते हैं इस तरीके से अंतर करते हैं इनका, राइट। क्या करते हैं, अंतर, डिफरेंसेस करते हैं, अंतर करते हैं। इसमें से ये देखते हैं, इसमें से ये देखते हैं, राइट। मतलब 8 और 11 का अंतर करेंगे, जो निकल के आएगा वो यहाँ करेंगे, और इसका अंतर करेंगे तो यहाँ करेंगे, राइट। तो 8 में से अगर 11 में से 8 अगर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ कितना अंतर आएगा 3। अगर यहाँ अंतर देखें, मतलब जो 15 और 11 का अंतर देखें तो इतना, यहाँ कितना आया 4 आया, राइट। तो अब यहाँ पर इसी चीज़ को आगे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो मेल और फीमेल का देखें तो मेल का कितना आया भाई, मेल के नीचे जो आया वो मेल का हो जाएगा। मेल का कितना 4 है, राइट। फीमेल का कितना है, ये 3 है। देखिएगा यहाँ क्या है परसेंटेज में दिया है दोस्तों, आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझ रहा हूँ मैं। यहाँ क्या है परसेंटेज में दिया हुआ है, ये जो 35,000 दी है वो टोटल वो सबकी दी है, मेल और फीमेल की, राइट। यहाँ क्या है परसेंटेज में दिया है और हमें निकालना कितना है, अनुपात में निकालना है। तो दोस्तों मैंने मेल और फीमेल लिया, जो उनका अनुपात है, जितनी वृद्धि हो रही है वो यहाँ लिखा, राइट। और दोनों का मिलाकर के कितना हो रहा है 11। अब जब 11 हो रहा है, ये मेल और फीमेल का अलग अलग दे दिया, यहाँ ये जो 11 है वो दोनों का है। इनका क्या करते हैं हम डिफरेंसेस कर लेते हैं, राइट। ये जो टोटल का और जो मेल का, टोटल का और फीमेल का, तो ये क्रॉस से डिफरेंसेस करते हैं। तो 11 और 8 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, 15 और 11 का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, राइट। तो अब जो निकल के आए ये मेल का अनुपात होगा, ये क्या होगा फीमेल का अनुपात होगा। तो वही हमने ले लिया, मेल और फीमेल का कितना है 4 और 3 का अनुपात। अगर इनकी हम बात करें अनुपाती योग की, अनुपाती योग, मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था कि अनुपात हम निकालते हैं, तो अनुपात हमने ये निकाल दिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा अनुपात निकालना, राइट। जो हमने 3 स्टेप बताए हैं इसमें ऐसे क्वेश्चनों में। तो दूसरा हमने क्या है अनुपाती योग, और अनुपाती योग क्या होता है, ये जो अनुपात है दोनों के मेल और फीमेल का, उनका योग कितना है 4 और 3 का कितना हो गया 7 हो गया।
तो ये 7 क्या हो गया, ये अनुपाती योग हो गया। अगर हम मेल की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो मेल का मैंने बताया कि पहले क्या करते हैं, अनुपात लेते हैं। मेल का अनुपात कितना है, मेल का भाई यही तो है 4, ये मेल का पहले होगा तो मेल का ये है, ये फीमेल का कितना होगा 3 होगा, राइट। तो फीमेल का कितना होगा, फीमेल का ये 3 हो जाएगा, मेल का 4 है तो हम अनुपात लेंगे 4 मेल का, मेल की निकालना है हम। फिर आगे क्या करते हैं, नीचे अनुपाती योग लिखते हैं। तो अनुपाती मेल और फीमेल का अनुपाती योग कितना हमारा 7 है, तो यहाँ कितना किया हमने 7। इनटू में क्या करते हैं, कुल संख्या दोस्तों कितनी दी है 35,000, तो यहाँ क्या करते हैं हम 35,000 ले लेते हैं, राइट। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 7 से अगर ये करें 35 को, तो ये 7 5 या 35 5, तो ये कितना होगा 5,000 को 4 से करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 20,000 निकल के आएगा। 20,000 क्या होगा, उसमें मेल होंगे। जो नगर की हमने जनसंख्या बताया था, जनसंख्या जो कितनी बड़ी, तो मेल की जनसंख्या है वो कितनी है 20,000, हमें मेल की पूछी थी। अगर फीमेल की आपसे पूछता तो फीमेल की आप निकाल सकते हैं। तो फीमेल की दोस्तों क्या है, फीमेल का अनुपात कितना होगा, अनुपात ये 3 तो है हमारा फीमेल का, भाई मेल का 4 है, फीमेल का कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखा। नीचे क्या होगा, अनुपाती योग लिखते हैं, अनुपाती योग हमारा 7 है। इनटू में क्या करते हैं, कुल संख्या रखते हैं। कुल संख्या हमें पता है कि 35,000 है, तो 35,000 यहाँ ले ली, बस 7 से हम ये डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 5,000 हो जाएगा। 5,000 को अगर 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। तो दोस्तों अगर आपसे यहाँ जो संख्या पूछ रहा है जो बड़ी है, यही तो बड़ी है संख्या, जो अंतर हमने निकाला है इनका अंतर ये बढ़ते ही तो आया, ये अनुपात जो निकल के आया तो वही हमने निकाला। तो मेल का कितना आया 20,000 और फीमेल का कितना आया 15,000। तो यहाँ आपसे पूछा कि मतलब तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या थी, तो पुरुषों की संख्या हमारी जो थी वो 20,000 थी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें निकालना होता है, कैसे मैंने 3 स्टेप में इसे हमें सॉल्व करना होता है वो मैंने आपको बताया कि पहले अनुपात हम निकालते हैं अगर इस तरीके से दिया होता है क्वेश्चन, राइट, कि दोनों की संख्या दी होती है और उनकी मतलब जो है संख्या में कितनी दोनों को मिला करके कितनी कमी हो रही है वृद्धि हो रही है वो दिया रहेगा, जैसे दोनों को मिला करके फिर क्या करते हैं उनका इस तरीके से मतलब जो है डिफरेंसेस करके क्या करते हैं अनुपात निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने अनुपात निकाल लिया, फिर क्या करते हैं जो अनुपात निकल के आया उनका अनुपाती योग निकालते हैं, वो हमने ये देखिए निकाल लिया 7। फिर क्या करते हैं उनका अलग अलग निकाल लेते हैं संख्या, राइट। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं पहले अनुपात लिखते हैं, फिर नीचे अनुपाती योग से डिवाइड करते हैं, इनटू में क्या करते हैं कुल जो संख्या होती है। तो इस तरीके से हमारी संख्या निकल के आ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो आई होप पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो को आपको समय समय पे अपडेट होते रहें। दोस्तों मैंने बाकी वीडियो के लिंक के प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे दिया है, हमारे टेलीग्राम का भी लिंक नीचे, अगर टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।